आपका कहना है कि 60 करोड़ फिर गरीब हैं क्या इस देश में? देखिए, गरीब की किताबी व्याख्या पर आप मत जाइए। अगर एक आदमी मेहनतकश इंसान है और गरीबी की रेखा की व्याख्या के ज्यादा भी कुछ कमा लेता है, और अगर अभी और 2 पीढ़ी इसका पूरा खर्चा घर, बिजली, गैस, शौचालय और रोजगारी में जाना है, तो हर सरकार का दायित्व है कि इसको एम्पावर करे और वो जो कमाई करता है उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। अब वो परिवार को स्कूटी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, घर के अंदर छोटा सा हीटर भी चाहिए। क्या आपत्ति हो सकता है इसमें? अब वो लोग अपनी कमाई अपने जीवन को और बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने में करेंगे, अगली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट में करेंगे। एस्पिरेशनल इंडिया आप कह रहे हैं जिसको, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आपने बहुत एम्फसिस दिया है आपकी स्कीम्स के ऊपर, क्या ये फ्रीबीज नहीं है? ना जी, जरा भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपने 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया, ये 10,000 रुपया फ्रीबीज नहीं है, ये सीड मनी है, पूंजी है। अब इसमें से महिलाओं के समूह बनेंगे और अलग छोटे अपने उपक्रम शुरू करेंगे, जो कुटीर उद्योग होंगे, गृह उद्योग होंगे। इसके मार्केटिंग के लिए तहसील लेवल पर एक कोऑपरेटिव बनेगी, जिला लेवल पर बनेगी और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बनेगी। तो ये जो अभी 10,000 रुपया दिया है, वो सारी महिलाएं, 25 महिलाएं इकट्ठा कर इसको पूंजी के रूप में बैंक में डालकर इस पर लोन लेकर आने वाले दिनों में अपना गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करेगा। ये सीड मनी है, ये बात हमें समझना चाहिए। विपक्ष कहता है कि 10,000 रुपए से क्या होगा, कौन सा उद्योग शुरू हो सकता है 10,000 रुपए से? देखिए, विपक्ष तो ये भी कहता था कि अब बैंक अकाउंट खोलोगे, इसका उपयोग क्या है। आज हमें सबको मालूम है लाखों करोड़ रुपया वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा है। गरीब के घर को बचत करने की आदत पड़ी है। अलमारी में जो पैसा सूद बगैर पड़ा रहता था, वो आज बैंक में गया है, उसको कुछ तो सूद मिल रहा है। विपक्ष इस देश का डिनायल मोड में आ गया है, कुछ अच्छा उनको पसंद नहीं आता है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो भी वक्र दृष्टि से देखते हैं। अगर चुनाव आयोग SIR कर अवैध मतदाताओं को हटाता है तो भी उनको उसमें पॉलिटिक्स दिखती है। वो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, टप से शपथ ले लेते हैं, और हार जाते ही पूरा विपक्ष रैली निकालकर चुनाव आयोग के सामने मोर्चा करे। नाविका जी, हम भी बहुत चुनाव हारे हैं, हमने कभी चुनाव आयोग की साख पर क्वेश्चन नहीं खड़े किए थे। ज्यादा से ज्यादा एक तंज कसकर खत्म किया।